नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जे एडवांस 2025 के क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो सिलेंडर्स दिए गए हैं, दोनों सिलेंडर्स हॉलो हैं और एक के अंदर एक सिलेंडर है। एक बड़ा सिलेंडर है और एक छोटा सिलेंडर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा सिलेंडर है और एक बड़ा सिलेंडर है उसके बाहर। तो बड़े सिलेंडर के अंदर छोटा सिलेंडर रखा है और क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है, दोनों सिलेंडर की जो लंबाई है वो एल है और जो छोटा वाला सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है वो R√2 और बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसकी रेडियस है 2R। और जो सिलेंडर के बीच में जो स्पेस है वो जो मीडियम है, मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K और K की वैल्यू दी गई है 5। और हमें निकालना है, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस दिया गया है। ये सरफेस दिया गया है, सिलेंडर्स को बीच से काटते हुए एक शीट दी गई है। ये शीट से हमें जितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले जानते हैं शीट कहाँ से पास हो रही है। क्वेश्चन में दिया गया सीट जो है वो जो एक्सिस है सिलेंडर की एक्सिस से आर दूरी पर ये एक्सिस जो है शीट दी गई है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जितना चार्ज है वो देखते हैं। चार्ज यहाँ पर जो बड़ा वाला सिलेंडर है वो तो हमें अर्थिंग दी गई है और जो अंदर वाला सिलेंडर है उस पर क्यू चार्ज है। तो हम जानते हैं कि जो अंदर क्यू चार्ज है, कंडक्टर है दोनों। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि दो सिलेंडर दिए गए, यहाँ पर एक सिलेंडर है और एक यहाँ पर सिलेंडर है। तो यहाँ पर प्लस क्यू आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि इस पर प्लस क्यू चार्ज है। इसके प्लस क्यू की वजह से इंडक्शन होगा और यहाँ पर माइनस क्यू आ जाएगा। पूरे सरफेस में माइनस माइनस क्यू फैल जाएगा और बाहर प्लस क्यू फैलना चाहिए था, लेकिन बाहर जो है ग्राउंडेड है, इसीलिए बाहर जीरो चार्ज होगा। बाहर जो सरफेस बाहर का है उस पर जीरो चार्ज होगा। तो अंदर का जो सरफेस है उस पर प्लस चार्ज है और बाहर का जो यहाँ पर बाहर वाले जो सिलेंडर है उसके जो अंदर का सरफेस है उस पर माइनस क्यू चार्ज है। इतना हमें डेटा मिल चुका है और हमें निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स हम जानते हैं क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन यहाँ पर जो मीडियम है वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 नहीं है, तो यहाँ पर के दिया जाएगा और के की वैल्यू यहाँ पर 5 दी गई है। हमें निकालना है क्यू इनसाइड, जो इसके अंदर का क्यू है। तो हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस कोई मान सकते हैं, जो यहाँ पर जो सीट हमें दी गई है, सीट को शामिल करते हुए कोई भी गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पर एक सीट बनाते हैं, जैसे सीट है ये, तो पहले इसको हटा देते हैं, दूसरा फिर बनाएंगे। आप जैसे यहाँ पर सिलेंडर नहीं है और एक बाहर का सिलेंडर है और यहाँ पर एक शीट दी गई। अब शीट को शामिल करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाना है। आप इधर का भी बना सकते हैं, इधर का भी बना सकते हैं। तो जैसे इधर का बनाते हैं, एक क्यूबॉइड हम लोगों ने ले लिया है। इसकी जो जेड एक्सिस के अंदर की लंबाई है वो एल है, क्योंकि सिलेंडर्स की भी लंबाई एल है और ये कितनी भी लंबाई आप ले सकते हैं, कोई कभी काम नहीं आएगी इसकी लंबाई। और ये बिल्कुल क्लोज सरफेस, बिल्कुल बंद है। यहाँ से इसकी दूरी है आर। तो सबसे पहले निकालते हैं कि इसके अंदर जो इनक्लोज चार्ज है वो चार्ज कितना है। ये चार्ज हमें निकालना है। चार्ज जैसे निकल जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चार्ज कैसे निकालें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चार्ज निकालने के लिए 2-3 तरीके हैं। तो पहले बात करते हैं अंदर वाले सिलेंडर में कितना चार्ज है। तो अंदर वाला सिलेंडर जो है ये है, यहाँ से पास हो रहा है, ये एंगल निकालना है। तो यहाँ पर दी गई है जो दूरी है आर है और इसकी जो रेडियस है वो है R√2। तो हमें रेडियस मानना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं R√2। तो आप देखेंगे अगर साइन थीटा, ये जो एंगल है थीटा मान के अगर साइन थीटा लिखें, साइन थीटा, तो ये आएगा R/R√2। मतलब थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री थीटा आ गया। इसका मतलब यहाँ पर हुआ क्या कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी एंगल 45 डिग्री होगा। तो यहाँ 45, यहाँ 45, 90 डिग्री। और एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। तो 90 90
तो यहाँ पूरा 45 45 90 बन गया, तो यहाँ 90 बचा। तो ये जो एंगल है वो 90 हो गया। तो ये एंगल 90 हो गया, तो ये पाई है, ये पाई, इसका जो सर्कमफ्रेंस है ये सीट के बाहर है, और इसका जो छोटा हुआ है पूरा सीट के अंदर है। तो हम यूनिटी मेथड लगाते हैं। आप देख सकते हैं पूरे पर चार्ज था प्लस क्यू, पूरे पर, तो पूरे पर चार्ज था 360 डिग्री, पूरे पर चार्ज था प्लस क्यू, और यहाँ पर बचा 270 बचा। 270 पर कितना चार्ज होगा, तो प्लस क्यू इंटू 270 बाई 360, तो यहाँ पर 3/4 क्यू प्लस का है, प्लस 3/4 क्यू यहाँ पर अंदर वाले पे चार्ज है। अब बात करते हैं जो बाहर वाला सिलेंडर है। बाहर वाला सिलेंडर भी हम लोग बना लेते हैं। यहाँ से पास हो रहा है, ये है R, और इसकी रेडियस थी 2R। तो यहाँ पर फाई लेते हैं, तो साइन फाई होगा R/2R, तो R कैंसिल, फाई आ गया, सॉरी फाई यहाँ नहीं लेते हैं क्योंकि फाई फ्लक्स भी है, तो यहाँ θ2 ले लेते हैं। θ2 हमारा आ गया 1/2 यानी कि 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पर हमारा ये थीटा आ गया, तो ये होगा 30, तो ये भी 30 होगा, तो 30 30 60 हो गया, और ये पूरा 180 होता है, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ पर 120 बचा। तो यहाँ पर आप तो ये देख सकते हैं ये 120 है, और यहाँ से सीट पास हो रही है, तो 120 जो पूरे 360 में से घटा देंगे तो 240 बचेगा। तो 240 जो एंगल है उसमें कितना चार्ज है वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं 360 पर चार्ज है पूरा माइनस क्यू, तो 240 पर कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू इंटू 240, और यहाँ पर 360, यहाँ पर -2/3 क्यू, तो यहाँ पर आ गया प्लस 3/4 क्यू, यहाँ पर आ गया -2/3 क्यू। तो टोटल क्यू हम लोग पहले निकाल देते हैं। तो टोटल क्यू हमारा कितना होगा, यहाँ पर देख देते हैं। क्यू टोटल शायद ये बड़ा है, तो यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, क्यू ब्रैकेट में कर लेते हैं, 3/4 माइनस 2/3, यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्यू आ गया है हमारा 1/Q/12, Q/12, टोटल क्यू हमारा आ गया है Q/12। तो हमें निकालना क्या था, फाई निकालना था। तो फाई निकालने के लिए हमें क्यू जो पता चल चुका है Q/12, तो इसका मान रखते हैं Q/12, और यहाँ पर अब साइलन नॉट के की वैल्यू में पता है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा Q0 बाई यहाँ पर 60 अब साइलन नॉट। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर निकल के आया Q0 बाई 60 एप्सिलॉन नॉट।